हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सॉरी, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, metals and non-metals. In the previous video we have discussed about the physical property, chemical properties of metals, uses of some common metals. Till there we have discussed. आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होता है बेटा, अकरेंस के मोड क्या क्या होते हैं नॉन मेटल्स के कैसे नॉन मेटल्स हमें मिलता है और मिनरल्स में से। नेक्स्ट थिंग हम इसकी देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक, कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्या क्या होती हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी कुड प्रोसीड, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाउ यू आर लिसनिंग मोहम्मद आकिब हुसैन एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। ओके, so let's start the class with the definition of non metals. नॉन मेटल्स के बारे में आप जानते हो बेटा सब। नॉन मेटल्स होता क्या है? नॉन मेटल्स इज अ सब्सटेंस दैट डू नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज हार्डनेस, लस्ट्रस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड द एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? हार्डनेस, लस्ट्रस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की एबिलिटी। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल शो करता है। तो नॉन मेटल्स क्या होगा? जो ये शो नहीं करेगा, जस्ट अपोजिट मेटल्स का। सो हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है या जो ये प्रॉपर्टी नहीं रखता, उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, जैसे लेते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। क्या है? ये सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती है उसका आउटर मोस्ट शेल कैसा होता है? खाली होता है। कितना खाली होता है? उसमें ज़रूरत होती है 4 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन तक की, यानी वो 4 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है। यानी डेफिशिएंसी होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की। सो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? नेगेटिव आयंस। सो ऑल द नॉन मेटल्स को हम एक नाम से जानते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ऑल द नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि क्या करते हैं? दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑक्सीजन। क्या है? मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल्स, जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो गैस है बेटा, या सबसे ज़्यादा मिलने वाले जो नॉन मेटल्स है, वो क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है हमने नॉन मेटल्स का। आप देखेंगे कि अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स कैसे होता है, यानी कैसे कैसे हमें नॉन मेटल्स मिल सकती है, या फ्री स्टेट में कैसे मिलेगी या कंबाइन स्टेट में कैसे मिलेगी। जैसे हमने मेटल्स में देखा था फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल मिलती है और कंबाइन स्टेट में मेटल्स कैसे मिल सकती है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमें कहाँ मिलती है? नाइट्रोजन हमें एयर में मिलती है। कितनी परसेंट एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है बेटा? 78%। कितनी परसेंट? 78% नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है। कंबाइन फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगी? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज प्रोटीन, सॉइल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसमें प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और सॉइल में भी कुछ ना कुछ नाइट्रोजन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलता है आपको? ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन कितना मिलता है? ऑक्सीजन एयर में मिलता है बेटा 21%। कितना मिलता है? 21%। ठीक है, और कंबाइन फॉर्म में एयर कहाँ मिलता है? वाटर के रूप में मिलता है। ऑक्साइड्स मिलते हैं सॉइल और रॉक्स में कुछ। ठीक है, जितने भी ऑक्साइड्स मिलते हैं आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस डाइऑक्साइड,
या फॉस्फोरस सल्फेट, जितना भी सब कुछ मिलता है जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है, और फ्री स्टेट में जो एयर में प्रेजेंट होती है वो 21% होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं बेटा, 18th ग्रुप वाली गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं 18 ग्रुप्स वाली, वो क्या होती हैं, एयर में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्यों स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो पूरा फिल होता है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होती है। दैट्स वाई दे विल नॉट और दे डिडंट फाइंड इन द एटमॉस्फेयर, और एयर में भी बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाती हैं। कंबाइन फॉर्म उनका कुछ होता नहीं है क्योंकि वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, उनका ऑक्टेट पहले से ही फुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में पाया जाता है कहाँ पर? स्टार्स का जो ग्लोइंग होती है, जो ग्लो ऑफ स्टार्स होता है बेटा, वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से होता है, प्लाज्मा की प्रेजेंस की वजह से होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कहाँ कंबाइंड फॉर्म में अगर आप हाइड्रोजन को देखना चाहोगे तो वाटर के फॉर्म में आपको मिलता है। सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र फ्री सल्फ़र प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, बहुत सारा सल्फ़र अर्थ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब एयर में मिलते हैं, ये अर्थ में आपको सल्फ़र देखने को मिलेगा। किस फॉर्म में? अगर कंबाइंड फॉर्म की मैं बात करूँ, एज सल्फाइड, सल्फेट और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इन स्प्रिंग वाटर। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में आपको सल्फ़र देखने को मिल जाएगा। फॉस्फोरस, फ्री स्टेट में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, कोई फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑलवेज वी कैन सी द फॉस्फोरस इन कंबाइंड फॉर्म, हमें जब भी फॉस्फोरस दिखेगा बेटा कंबाइंड फॉर्म में दिखेगा। फ्री स्टेट में कभी अकेला आपको P2 बनता हुआ या P4 बनता हुआ नहीं दिखेगा। जब भी दिखेगा फॉस्फेट के फॉर्म में या फॉस्फेट के फॉर्म में दिखेगा, या कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा। तो होता क्या है बेसिकली, कंबाइन कहाँ दिखते हैं? इन फॉस्फेट रॉक्स में मिल सकता है, इन बोन ऑफ द आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो बोन बना होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो वहाँ कंबाइंड फॉर्म में फॉस्फोरस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में। कैसे? एज ऑक्साइड्स, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिका, सैंड और सिलिकेट रॉक्स के रूप में कंबाइंड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। लास्ट है आपका कार्बन। कार्बन कहाँ मिलता है आपको फ्री स्टेट में? 2 ही स्टेट्स में फ्री मिलता है आपको, एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और फॉर्म ऑफ कार्बन इन विच कार्बन फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, किसी के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है कार्बन को इस फॉर्म में। अगर कंबाइंड फॉर्म में आप देखेंगे तो कार्बन कैसा मिलेगा आपको? कार्बोनेट रॉक्स के रूप में मिलेगा। मिनरल्स एज हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, अब कुछ नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली माइन कर ली जाती हैं, डायरेक्टली निकाल ली जाती हैं माइंस में से, या फिर उन्हें क्या किया जाता है? बनाया जाता है, प्रोडक्ट इन सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, कुछ डायरेक्टली मिल जाती हैं, कुछ को इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाया जाता है। तो देखते हैं हम धीरे धीरे एक एक करके कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर जो है आपके सराउंडिंग में, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो हमें गैसेज मिलती हैं वो कौन सी होती हैं? नॉन मेटल्स मिलती हैं, जो होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्लोरीन कहाँ से मिल जाता है हमें? क्लोरीन हमें मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आप जब करते हो कॉमन सॉल्ट से, हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स। जितने भी मिनरल्स आप निकालते हो वहाँ पर आपको फॉस्फोरस और सिलिकॉन मिल जाता है। उसे हम कैसे निकालते हैं? केमिकल मेथड से हम उसे निकालते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हमने ये अकरेंस देखा, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और माइंस प्रोसेस से हमने देख लिया कि हमें नॉन मेटल्स कैसे मिल रही है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नॉन मेटल्स में बी ईदर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मीन्स अगर हम मेटल्स की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स जो होते हैं बेटा हार्ड होते हैं, मीन्स सॉलिड्स होते हैं। नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा? नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में भी मिलते हैं हमें। तो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स। ब्रोमीन इज द, क्वेश्चन आता है बेटा, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? आंसर विल बी
ब्रोमीन। याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आपसे, सॉरी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकता है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि नेम द नॉन मेटल्स विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑल आर, जितने भी रिमेनिंग हैं नॉन मेटल्स वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा? गैशियस फॉर्म में। ठीक है। सेकंड है प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव मेनी कलर्स। जैसे मेटल्स के कलर थे वैसे ही नॉन मेटल्स के में मैनी कलर्स होते हैं। मोस्टली जो मेटल्स होती हैं सेम कलर की होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। क्लोरीन कैसी होती है आपकी? ग्रेश येलो कलर की होती है। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो वाइट भी हो जाता है और रेड भी हो जाता है, उस पर डिफरेंट वैलेंसी पर डिपेंड करता है कैसा है, P4 है या P6 है, जैसा भी होता है वाइट और रेड मिल जाता है हमें। सल्फर हमें किस स्टेट में, किस कलर में मिलता है? येलो कलर में मिलता है। ब्रोमीन की अगर बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर में मिलती है। एंड जितनी रिमेनिंग गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो कैसी होती हैं बेटा? कलरलेस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन स्ट्रीकिंग विद अ हैमर एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल्स। अगर हम देखें अब इसकी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर लें या उसकी हार्डनेस की बात कर लें तो क्या हो सकता है, जितनी नॉन मेटल्स सॉलिड होती हैं हम क्या कर सकते हैं उसे, उनको छोड़ के जितनी नॉन मेटल्स बची हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं? पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है अपने पास, डायमंड जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या बहुत ताकत के साथ उसे बीट करना पड़ेगा तब डायमंड तोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जितनी नॉन मेटल्स है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, आप उससे क्या कर सकते हो इजीली, अगर आप बीट करते हो तो ब्रेक भी कर सकते हो आप, और कैसे फॉर्म में बना सकते हो? पाउडरी फॉर्म में, यानी पाउडर फॉर्म में आपको इजीली मिल जाएगा। अपीयरेंस की बात करते हैं कि अपीयरेंस कैसा होता है नॉन मेटल्स का? सो दे हैव डल अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस होता है बेटा? डल। दे डू नॉट लस्ट्रस, यानी उसमें कोई चमक नहीं होती है, भद्दी भद्दी सी उनकी सतह होती है। ओनली ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस। एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस, जिनकी जो सतह होती है कैसी होती है? चमकीली होती है, शाइनिंग होती है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो। कैसा होता है? लो। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इनको पिघलाने के लिए इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। एक्सेप्शन है इसमें भी डायमंड, जो कि सॉलिड होता है। जब कोई चीज़ सॉलिड है तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट या उसे मेल्ट करने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं या नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वो सारे क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल्स है या फिर ऐसा एलोट्रॉप्स है कार्बन का जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और हीट का भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट को छोड़ के जितने नॉन मेटल्स होते हैं सब पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉन मेलिएबल, मीन्स जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं हम उसे क्या कर सकते हैं? हैमर्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएंगी? चूर चूर हो जाएंगी, पाउडरी फॉर्म में हो जाएंगी। दे आर नॉट डक्टाइल, मीन्स हमें उस स्ट्रेच भी नहीं कर सकते नॉन मेटल्स को। दे आर नॉट सोनरस, मतलब अगर आप किसी नॉन मेटल्स को बीट करते हो या उसे हैमर्ड करते हो तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। इवन हमें दिखते भी नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हम देख भी नहीं सकते, तो बीट करने की तो दूर की बात है। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है, दे हैव लो डेंसिटी। जब कोई चीज़ सॉलिड नहीं होती है तो वो इतना ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेगी और उसकी डेंसिटी जो होगी कैसी होगी? लो होगी, बिकॉज दे आर सॉफ्ट। कैसे हैं? सॉफ्ट। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड की जो डेंसिटी है ऑल नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, बाकी की नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी तक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ द सम कॉमन नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।